हन्ना रोज बुड़बुड़ करती है, मेरे पुत्र क्यों नहीं हैगा, मेरे कुड़ी क्यों नहीं हैगी। अपने हस्बैंड से रोज लड़ती है। हस्बैंड रोज कहना मैं रब्बा मैं कोई रब्बा मैं की करा। लड़ाई उसको कुछ नहीं दे पाई, खाना नहीं खाती, खाना छोड़ देती थी, कुछ नहीं हुआ। और एक फैसला किया, एक दिन मैं जाऊंगी और प्रार्थना करूंगी। सब कुछ बदल गया। मेरी लाइफ, मेरी सेवकाई प्रार्थना से बदली है। सब कुछ प्रार्थना से बदला है, परमेश्वर ने किया है। जब आप अपनी रिक्वेस्ट को, विनती को धन्यवाद के सहित परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, उसने कहा मेरी शांति तो तेरी समझ से परे है, तेरे अंदर वास करेगी, तेरे विचारों को सुरक्षित रखेगी। आज हम बेचैनी में घूमते हैं, हर टाइम बेचैनी, हर टाइम चिंता, हर टाइम चिंता, हर टाइम वरी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो चिंता नहीं रहेगी, प्रार्थना करेंगे डिप्रेशन नहीं रहेगा, प्रार्थना करेंगे बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि बाइबल कहती है मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, परमेश्वर ने कहा। जब मैं परमेश्वर में आया और प्रभु के बारे में मुझे मालूम हुआ, जब पहली प्रार्थना मेरे सिर पर हाथ रख के हुई थी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तब पहली प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं सब जगहों पे जा चुका था, सुसाइड करने वाला था, लेकिन ये बीमारियां और ये डिप्रेशन, नशे मुझे छोड़ के नहीं जा रहे थे। जिस दिन पहली प्रार्थना हुई, समझ आ गई थी कि मेरे जीवन में सचमुच परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। जो पहला करंट मुझे प्रार्थना का लगा था, उससे मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मैं हील नहीं हुआ, चंगा नहीं हुआ। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वचन के जरिए, क्योंकि वचन मुझे पढ़ना पड़ता था, नहीं तो मेंटली अपसेट के अटैक होते थे मुझे, तो बाइबल पढ़ने से मेरे वो ठीक हो जाते थे। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते वचन आया, हे मेरे प्रिय भाइयों हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां लगा यह वचन दिल में, रेमा बन गया। मेहनत करनी शुरू की, 40 रोजे रखे, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5वीं बार या 6ठी बार रोजे थे तो परमेश्वर ने मुझे छुआ और 2005 में उस डिप्रेशन से पूरी तरह आजाद कर दिया। आज 25 हो चुका, 20 साल से मैं पूरी तरह से आजाद हूं नशे से, डिप्रेशन से। कारण क्या? प्रार्थना, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। आपने कंप्लेंट अपने पास्टर को की है कि आपने रोज प्रार्थना की है? आपने 2 महीने करके बंद कर दी, आपने लगातार प्रार्थना नहीं की। आपको वचन के ऊपर खड़े होना होगा जब अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आए तो। संविधान में लिखा है अगर रजिस्ट्री आपके मकान की आपके नाम पर है तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन लोग कब्जा फिर भी कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं? रोते हैं। क्या रोने से घर छूट जाएगा? आप लड़ेंगे, वो गैर कानूनी है। क्या करेंगे? आप केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, संविधान के मुताबिक बताएंगे जज को संविधान में ये लिखा है और ये लॉ के मुताबिक ये मेरा मकान है। लेकिन आपको ये भूल गया कि बाइबल आपका संविधान है। शैतान ने आपकी सेहतों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपके बच्चों को नशों में लगाया हुआ है, उसने आपके घराने पे, आपके फाइनेंस पे कब्जा किया हुआ है। आप सिर्फ रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेंट करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा, घुटने टेकने होंगे, हाथों को उठाना होगा, स्वर के परमेश्वर की ओर दुहाई देनी होगी और वो खोल देगा आसमान। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आसमान खोल देगा और आपको उसी ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है। लेकिन हमें फैसला करना होगा कि हमारा सोता परमेश्वर है या नहीं। क्योंकि आपने कंप्लेंट भी करके देख ली, आपने रो लिया, अपने बच्चों से लड़ लिया, अपने हस्बैंड से लड़ लिया, अपनी वाइफ से लड़ लिया, अपने भाई से लड़ लिया, लड़के भी कुछ नहीं हुआ, रो लिया, करला लिया, कलेश डाल लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर तुम्हें सिखाता है ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे मेरे पास आना होगा। सेवकाई को चेंज करना है, मेरे पास आना होगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते। 2011 में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था। मिनिस्ट्री 7000 क्रॉस कर चुकी थी, 7000 की चर्च क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा काम नहीं होता था, टीम वैसा बिहेव नहीं करती थी और मैं फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं चला गया प्रार्थना में। देश को छोड़ दिया और 21 दिन के लिए प्रार्थना में चला गया। वो 21 दिन मैं अनमैरिड था, अपनी फैमिली से वैसे भी बहुत मैं कम बात करता था। मेरी मदर थी शायद जो सेव हो चुके थे, शायद 2011 में वो भी नहीं हुए थे या एकदम से ताजे ताजे सेव हुए थे। कोई फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं करता था। बस 21 दिन सिर्फ प्रार्थना की। अपने होटल के कमरे में रहता था और जब प्रार्थना से उठता था तो मुझे मालूम नहीं होता था कि दोपहर का समय है
कि रात का समय है कि सुबह है। मोबाइल छोटे होते थे, छोटा मोबाइल देखता कि कितना समय हो गया। फिर सोता था, फिर उठता था, प्रार्थना प्रार्थना। 21 दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं वापस आया, मेरी सेवकाई पूरी तरह से बदल गई। लोग मेरी बात सुनने लगे, टीम्स मेरी बात सुनने लगी। मेरे मन मुताबिक जो खुदा ने मुझसे चाहा था वैसा मेरी मिनिस्ट्री में काम होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तेरे प्रचार से भी कुछ नहीं होगा, तेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, तेरे डेडिकेशन से भी कुछ नहीं होगा, जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा।